मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला तो इस जोर की बारिश से टूट गया है। अब हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे। हाँ गुड़िया बेटी, अगर हमारे पास भी दूसरे पक्षियों के जैसा पक्का घर होता तो हमें कोई चिंता नहीं होती। गुड़िया की माँ, आप चिंता मत करो, मैंने पास में ही एक बड़ा सा पेड़ देखा है। हम तीनों वहाँ अपने रुकने के लिए जगह बना लेंगे। फिर तीनों पेड़ के पास जाते हैं। गुड़िया का पापा भी पेड़ के पत्तों में एक घोंसला बना लेता है। फिर वो तीनों वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सोनी, गुड़िया बेटी, मैं खाने के लिए भोजन ले आता हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखना। गुड़िया के पापा, बारिश बहुत ज्यादा है तो आप भोजन ढूंढने ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है गुड़िया की माँ, मैं जल्दी ही घर लौट आऊँगा। पापा चिड़ा भोजन की तलाश में जाता है। उसे रास्ते में ही एक मकई का पौधा दिखाई देता है तो वो वहाँ जाता है। अरे टीनू यार, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? कालू यार, क्या बताऊँ मैं, इस बारिश के कारण मेरा घोंसला भी टूट गया तो मैंने एक बड़े से पेड़ के पत्तों के बीच अपना घोंसला बनाया है। टीनू यार, कुछ दिन बारिश ऐसे ही रहेगी, तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ। मैं भी कल ही अपनी पत्नी के मायके जा रहा हूँ। हाँ कालू यार, मुझे भी मेरे घोंसले के टूटने का बहुत डर लग रहा है। कालू वहाँ से चला जाता है। टीनू भी अनाज लेकर अपने घोंसले में लौट आता है। टीनू जी, क्या बात है, आप परेशान क्यों हो? सोनी, ये बारिशें अभी बहुत दिन चलेगी। सब यहाँ से अपने रिश्तेदारों के घर रुकने के लिए जा रहे हैं। हमारा ये घोंसला कभी भी टूट सकता है। मम्मा मम्मा, जो आपकी सहेली कबूतरी आंटी है, हम तीनों उनके घर रुकने के लिए जाते हैं। हाँ गुड़िया बेटी, तुम ठीक बोल रही हो। सोनी, क्या वो हमें अपने घर में रुकने देगी? हाँ टीनू जी, मेरी सहेली बहुत अच्छी है। फिर वो तीनों दूसरे जंगल कबूतरी के घर जाती हैं। कबूतरी सहेली, मैं सोनी हूँ, दरवाजा खोलो। सोनी सहेली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतरी बहन, हमारे जंगल में बहुत जोरों की बारिश थी तो उस कारण हमारा घोंसला टूट गया है। क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ सोनी सहेली, क्यों नहीं, आप तीनों अंदर आए। फिर कबूतरी तीनों को घोंसले के अंदर कर लेती है। कुछ ही समय बाद कबूतरी का पति कबूतर भी घर लौट आता है। कबूतरी, ये सब कौन है? कबूतर जी, ये मेरी सहेली सोनी है और ये इसके पति और बेटी है। कबूतरी, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? कबूतर जी, इनके जंगल में बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही है तो कुछ दिन ये यहीं रहेंगे। क्या? ना जी ना, मेरे घोंसले में इतनी ज्यादा जगह नहीं है, तुम तीनों कहीं और चले जाओ। कबूतर जी, कुछ दिनों की ही बात है, फिर ये चले जाएंगे। कबूतरी, तो तुम एक काम करो, तुम भी इनके साथ ही मेरे घर से निकल जाओ। कबूतर भैया, आप मेरी सहेली को घर से बाहर ना निकाले, हम तीनों जा रहे हैं। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया की मम्मा, यही रास्ते में ही मेरे छोटे भाई सोनू का घर है, हम तीनों वहाँ जाते हैं, वो हमें अपने घर में जरूर रुकने देगा। ठीक है टीनू जी। फिर वो तीनों सोनू के घर जाते हैं। सोनू भाई, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई टीनू। सोनू जी, दरवाजे पर आपका भाई है, आप दरवाजा ना खोलना। हाँ मीठी, मुझे लगता है ये तीनों हमारे घर रुकने आए हैं, हम दोनों सोने का नाटक करते हैं।
अजी आप खिड़की से देखो। टीनू खिड़की से सांड के देखता है। सोनी, वो दोनों सो रहे हैं। टीनू जी, उन्हें हमारी आवाज आ रही है, वो दोनों बस सोने का नाटक कर रहे हैं। फिर वो निराश होकर वहां से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कालू कौवा दिखाई देता है। कालू यार, तुम यहाँ? हाँ टीनू दोस्त, मैंने अपना घर यही बना लिया है। सोनी बहन, टीनू भैया, मेरी भाभी ने हमें बस एक दिन रुकने दिया, फिर हम दोनों को घर से निकाल दिया, तभी हमने ये अपना घर बना लिया। मम्मा पापा, हम भी कालू अंकल की तरह अपना पक्का घर यही बना लेंगे। हाँ टीनू यार, मैं और काली भी तुम्हारा पक्का घर बनाने में मदद करेंगे। कालू भैया, क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ सोनी बहन। फिर वो लगातार मेहनत करके पक्का घर तैयार कर लेते हैं। बस आप दोनों की मदद की वजह से हमारा भी पक्का घर बन गया। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अरे सोनी बहन, दोस्त ही दोस्त के काम आता है और आप तो हमारी सबसे प्यारी दोस्त हो। फिर वो चिड़िया का परिवार खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगा।